क्या किशनगंज और सीमावर्ती इलाकों में तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे? क्या कानून का खौफ इन अपराधियों के मन में पूरी तरह खत्म हो चुका है? नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करेंगे किशनगंज के उस खतरनाक सच की जिसने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 41वीं बटालियन के जवानों पर जिस तरह से ट्रक चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई, वो कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है। किशनगंज का ये इलाका जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बेहद संवेदनशील है, अब तस्करी और असामाजिक तत्वों की चारगाह बनता जा रहा है। मध्य रात्रि को जब SSB की पनीटंकी कंपनी ने खुफिया जानकारी के आधार पर एशियन हाईवे 2 पर एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया तो तस्करों ने रुकने के बजाय टोल गेट तोड़ दिया और सीधे SSB की गाड़ी पर ट्रक चढ़ा दिया। इस जानलेवा हमले में हमारे 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहन को भारी क्षति पहुंची। किशनगंज के इन इलाकों में तस्करों की ये हिमाकत बता रही है कि उन्हें ना तो वर्दी का डर है और ना ही कानून का। किशनगंज एक ऐसा इलाका जो कभी सीमांत सुरक्षा और शांति के लिए जाना जाता था, आज धीरे धीरे एक ऐसे सवाल के घेरे में खड़ा हो रहा है जिसका जवाब सिर्फ पुलिस या SSB नहीं दे सकती। सवाल ये नहीं कि आज एक ट्रक पकड़ा गया या 19 मवेशी बरामद हुई। सवाल ये है, आखिर तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वो सीमा पर तैनात जवानों को कुचलने की कोशिश करने लगे? इतने हौसले बुलंद हो गए और ये सब किशनगंज के जैसे संवेदनशील जिले में ही क्यों और कैसे हो रहा है? हैरानी की बात तो ये है कि जब इन तस्करों को नक्सलबाड़ी पुलिस की मदद से पकड़ा गया और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अपने मालिक के इशारे पर जानबूझकर SSB जवानों पर हमला किया था। गिरफ्तार आरोपियों में नजरुल इस्लाम, मोहम्मद मुनज़्ज़म और मुख्य साजिशकर्ता बिमन घोष शामिल है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के 19 मवेशियों को आसाम की ओर ले जा रहे थे। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में SSB की 41वीं बटालियन की C कंपनी पनीटंकी क्षेत्र में तैनात है। इलाका एकदम संवेदनशील है, तस्करी के पुराने रूट हैं और निगरानी लगातार रहती है। लेकिन रात में जो हुआ वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, वो एक चेतावनी थी। मध्य रात्रि खुफिया इनपुट मिला कि नक्सलबाड़ी से सिलीगुड़ी की ओर एक ट्रक अवैध मवेशी लेकर जा रहा है। टोल प्लाजा के पास SSB की गश्ती दल सतर्क खड़ा था। जैसे ही संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, उम्मीद थी कि चालक रुकेगा, जांच होगी, कानूनी कार्रवाई में वो सहयोग देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो ट्रक रुका भी नहीं और चला टोल गेट तोड़ा। और फिर जो हुआ वो किशनगंज समेत पूरे सीमावर्ती इलाके के लिए खतरनाक संकेत है। ट्रक को जानबूझकर SSB की गाड़ी पर चढ़ा दिया गया, जिसमें हमारे 2 जवान पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। जो सरकारी वाहन था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब जरा सोचिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये घबराहट नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नक्सलबाड़ी पुलिस की मदद से बाद में वो ट्रक पकड़ा गया, 19 मवेशी बरामद हुए, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। पूछताछ में उन्होंने जो कबूला वो सबसे बड़ा खुलासा है। उन्होंने माना कि वे बिना वैध दस्तावेज मवेशियों को आसाम ले जा रहे थे। उन्होंने ये भी कबूल किया कि मालिक के इशारे पर SSB जवानों पर हमला किया गया। यानी ये सिर्फ छोटे तस्करों की हरकत नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा गैंग, एक पूरा नेटवर्क और एक पूरा सिस्टम है। मुख्य आरोपी बिमन घोष को जब भागते हुए लोगों ने दबोचा, नाम सामने आए नजरुल इस्लाम, मुनज़्ज़म और बिमन घोष। राज्य अलग अलग लेकिन रास्ता एक, किशनगंज होकर गुजरने वाला। अब सवाल है कि किशनगंज ही क्यों? किशनगंज सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक सीमा, एक संवेदनशील जोन और एक राजनीतिक प्रयोगशाला भी बन चुका है। ये वही किशनगंज है जहां जब आर्मी कैंप या सुरक्षा ढांचे की बात होती है तो विरोध खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इन तस्करों का नहीं है, सवाल किशनगंज के उस पूरे माहौल का है जहां अपराधी और तस्कर बेखौफ होकर अपना गैंग चला रहे हैं। किशनगंज एक ऐसा मुस्लिम बहुल इलाका है जहां जब भी सुरक्षा को मजबूत करने की बात आती है तो सियासी विरोध शुरू हो जाता है। आपको याद होगा जब किशनगंज में आर्मी कैंप बनाने का प्रस्ताव आया था तो वहां के स्थानीय सांसद जो और विधायक थे
जो विशेष समुदाय से आते हैं, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। तर्क दिया गया कि किसानों की जमीन छीन जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इन तस्करों और असामाजिक तत्व का धंधा बंद हो जाएगा। किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध करना और तस्करों का जवानों पर हमला करना, इन दोनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। क्या राजनीतिक संरक्षण के कारण इन अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये कहा जाता है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, ये कहा जाता है इलाके का चरित्र बदल जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि इस विरोध में वही विधायक, वही सांसद शामिल हो जाते हैं जो खुद को संविधान और कानून का रक्षक कहते हैं। विधायक हो या सांसद जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वे भी खुलकर कहते हैं कि अगर आर्मी कैंप बना तो किशनगंज का नुकसान होगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर आर्मी कैंप नहीं होगा तो तस्कर क्यों बेखौफ है, अगर सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो जवान कुचले क्यों जा रहे हैं, अगर कानून का डर होता तो ट्रक एसएसबी की गाड़ी पर क्यों चढ़ता। जब अपराधी ये समझने लगते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हौसले ऐसे ही बुलंद होते हैं। किशनगंज और उसके आसपास पिछले कुछ सालों में मवेशी तस्करी, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। सीमा का फायदा उठाया जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी की आड़ ली जाती है और कानून को कमजोर साबित करने की कोशिश होती है। यहाँ पर एक नाम जरूर आता है, सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि सीमावर्ती जिले में कानून का सख्त पालन जरूरी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब सख्ती की बात होती है तो तुरंत उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। किशनगंज को मुस्लिम इलाका कहकर एक ढाल बना दिया जाता है, जैसे कानून किसी मजहब को देकर लागू होता है। यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ आम मुस्लिम नागरिक इस अपराध का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपराधी इसी पहचान का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं। जब कोई सवाल उठाता है तो कहा जाता है इलाके को बदनाम किया जा रहा है, जब कोई कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी शोर में असली मुद्दा दब जाता है, वो है अपराध। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा और कानून का राज स्थापित होगा, लेकिन किशनगंज की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ तस्करों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसे स्थानीय स्तर पर कुछ असामाजिक तत्वों का साथ मिलता है। जब तक किशनगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को पूरी आजादी और राजनीतिक समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक हमारे जवानों पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। पुलिस ने भले ही गवाह और कबूलनामा तैयार कर लिया हो, लेकिन इन अपराधियों के पीछे बैठे असली सफेद पोश चेहरे कब बेनकाब होंगे। किशनगंज की ये घटना एक चेतावनी है। अगर अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया गया तो ये इलाके पूरी तरह अपराधियों और गैंग्स के कब्जे में चले जाएंगे। एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए आर्मी कैंप की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सियासी रोटियां सेकने वाले लोग इसे जमीन छीनने का मुद्दा बनाकर जनता को भड़का रहे हैं। आखिर ये नेता किसका भला चाहते हैं? उन किसानों का जिनकी आड़ ली जा रही है, या उन तस्करों का जो रात के अंधेरे में खून की होली खेलते हैं? किशनगंज को अपराधियों का अड्डा बनने से रोकना अब अनिवार्य हो गया है, वरना आज तो 2 जवान घायल हुए हैं, कल कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। कानून को अपनी जेब में समझने वाले इन तस्करों को अब सम्राट चौधरी की उस चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा कि बिहार में अब अपराधियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। किशनगंज की जनता को भी सोचना होगा कि वे विकास और सुरक्षा के साथ हैं या उन ताकतों के साथ जो नफरत और तस्करी के कारोबार को बढ़ावा दे रही है। सवाल यह है कि क्या किशनगंज अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? क्या तस्कर ये मान बैठे हैं कि वे किसी को भी कुचल सकते हैं? और क्या जवानों की जान की कीमत राजनीतिक बयानबाजी से कम हो गई है? अगर किशनगंज में आर्मी कैंप बनता है तो वो किसी समाज के खिलाफ नहीं है, वो तस्करों के खिलाफ है, वो गैंग के खिलाफ है, वो उन अपराधियों के खिलाफ है जो जवानों को कुचलने की हिम्मत रखते हैं। आज तो 2 जवान घायल हुए हैं, सिर्फ ये खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अगर अब भी किशनगंज में कानून को कमजोर किया गया, सुरक्षा को राजनीति में फंसाया गया और अपराधियों को ढाल दी गई, तो आने वाले समय में भी खबरें और भी डरावनी होंगी, क्योंकि जब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं तो सबसे पहले कानून को कुचलते हैं और उसके बाद पूरे समाज को। किशनगंज आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, या तो कानून के साथ खड़ा होगा या फिर अपराधियों की चुप्पी का गवाह बनेगा। फैसला सिर्फ प्रशासन का नहीं, ये फैसला राजनीति को भी करना होगा,
क्योंकि सुरक्षा का विरोध करके कभी भी विकास नहीं आता और जवानों की खून की कीमत पर किसी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो पर? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।